कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत त्रैमासिक परीक्षा का भूगोल का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो भूगोल का पेपर है वो 3 सितंबर के दिन होने वाला है। तो किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा भौतिक स्वरूप नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा आपका नगर। दूसरा है, यूरेशियन प्लेट उदाहरण है, तो यह महाद्वीप प्लेट का उदाहरण है। अगला है, कौन सी भूकंपीय तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो जो पी तरंगे होती हैं वो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। आपका अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ। पांचवा है, कलडेरा का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है। अगला है, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं, तो सभी प्राकृतिक भूकंप है वो स्थल मंडल पर आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, अपक्षय डेश निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका मिट्टी। दूसरा है, भूगोल शब्द डेश भाषा से लिया गया है, तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। चलिए तीसरे रिक्त स्थान को भी भर लेते हैं। तीसरा है, मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर डेश में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगला है, कोसी नदी को डेश का शोक कहा जाता है, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत डेश प्लेट का हिस्सा था, तो यह गोंडवाना का हिस्सा था। अगला है, भारत का दक्षिण हिस्सा डेश कटिबंध में स्थित है, उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं उष्ण कटिबंधी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जिसमें सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ियां बनाकर लिखना है। पहला है, द्वितारक सिद्धांत, इसकी जोड़ी है आपकी जेम्स जी, पहली जोड़ी। दूसरा है, एक तारक सिद्धांत, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी लाप्लास। अगला, स्थिर अवस्था संकल्पना, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी होयल। और विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना, तो चौथी जोड़ी आपकी रहेगी इसमें एडविन हम्बल। पांचवी है, बोने ग्रह, तो इसकी जोड़ी रहेगी यूश्री 313। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अगला प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, असत्य है। तीसरा है, लंबवत अपरदन के कारण वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, सत्य है। चौथा है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये आपका सत्य है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, सत्य है। और लघु हिमालय को उत्तराखंड में नाग टीभा कहा जाता है, तो सत्य है। अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। पहला है, बालू टिब्बे का निर्माण किस कारक के निष्पेक्षण द्वारा होता है, तो पवन के द्वारा। अगला है, घोल रंध्र किस अपरदन कारक के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये भूमिगत जल अपरदन के द्वारा बनाए जाते हैं, भूमिगत जल अपरदन। अगला है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आएगा गुजरात। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है, तो आपका रहेगा गोदावरी।
और अंतिम में दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु। अब यहाँ से आपके प्रश्न हैं। छठा है मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। सातवां है भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम लिखिए। तो बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लिखिए। 9वां है पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषता लिखिए। 10वां है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 2 विशेषता लिखिए। 11वां है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। 12वां है जलवायु और मौसम के तत्व लिखिए। 13वां है ग्रीष्म ऋतु की समयावधि कब से कब तक होती है। 14 है तराई और भांवर क्षेत्रों में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। 15वां है हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 17वां है आपका भारत का पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा रहित क्यों है, समझाइए। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है और कंप्लीट भी करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 18वां वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। 9वां है अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय के प्रकार का वर्णन कीजिए। 20वां है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। और ये यहाँ से इसका अथवा है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको यहाँ पे 20 प्रश्न बताए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट करें।